अफगानिस्तान में 1978 होने वाली फौजी बगावत में कत्ल होने वाले मुतलकुल इनान हुक्मरान सरदार दाऊद खान की लाश की शिनाख्त 30 साल बाद 26 जून 2008 को उसके जूतों के जरिए की गई। सरदार दाऊद मोहम्मद खान अफगानिस्तान का एक बदकिस्मत हुक्मरान था। उसे मरने के बाद गस्ल कफन और जनाजा भी नसीब नहीं हुआ था। लोगों ने 2 बड़ी बड़ी कब्रें खोदी थीं और उसे उसके खानदान के 30 अफराद के साथ उनमें से किसी एक कब्र में दफन कर दिया था। उसके खानदान के किसी फर्द का जनाजा नहीं पढ़ा गया था। वह 30 बरस तक उस कब्र में पड़ा रहा, लेकिन 26 जून 2008 को एक इत्तेफाकी खुदाई के दौरान यह दोनों कब्रें दरियाफ्त हुई और उसके पैरों में मौजूद जूतों के बाइस उसकी लाश शिनाख्त कर ली गई। यह जूतों के जरिए शिनाख्त होने वाली दुनिया की पहली लाश थी और दुनिया को पहली बार जूतों ने बताया कि उनका मालिक जनरल सरदार मोहम्मद दाऊद खान था। सरदार मोहम्मद दाऊद खान अफगानिस्तान के शाही खानदान मोहम्मद जई से ताल्लुक रखता था। वह 18 जुलाई 1909 को पैदा हुआ। उसने इब्तदाई तालीम जलीली स्कूल काबुल, सानवी तालीम अमीनिया कॉलेज और आला तालीम फ्रांस से हासिल की। वह सेंट सायर मिलिट्री एकेडमी का ग्रेजुएट था। उसने वापसी पर अफगान फौज ज्वाइन की और 24 बरस की उम्र में मेजर जनरल बना दिया गया। वह 1934 में महज 25 साल की उम्र में सूबा नंगरहार का GOC बन गया। 1935 में वह कंधार का GOC बना और उसी साल उसे लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट कर दिया गया। वह दुनिया का कम उम्र तारीन जनरल था। 1946 में उसे यूनिफॉर्म के साथ वजीर दिफा बना दिया गया। वह पेरिस, बर्न और ब्रसल्स के लिए सजीर भी बनाया गया और उसी दौरान अफगानिस्तान के बादशाह मोहम्मद जाहिर शाह ने उसे अपनी हमशीरा शहजादी जैनब का रिश्ता भी दे दिया। वह 1952 में शाह के जाती इल्ची की हैसियत से सोवियत यूनियन के सदर मार्शल स्टालिन की तदफीन के लिए मॉस्को गया और यहाँ से उसकी जिंदगी का दूसरा दौर शुरू हुआ। वह रूसी हुक्मरानों और KGB का मंजूर नजर बना। सितंबर 1953 को शाह ने उसे अफगानिस्तान का वजीर आजम बना दिया। वह दुनिया की सियासी तारीख में यूनिफॉर्म में पहला वजीर आजम था। वह वजीर आजम भी था, वजीर दिफा भी और आर्मी चीफ भी। उसने वजीर आजम का हल्फ उठाते ही अपने भाई सरदार मोहम्मद अजीम को अफगानिस्तान का वजीर खर्जा बना दिया और आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क के इख्तियारात अपने कब्जे में ले लिए। वह सोवियत यूनियन का फकरी हलीफ था। चुनांचे उसने रूस के कहने पर पाकिस्तान में पश्तूनिस्तान की तहरीक शुरू करा दी। जाहिर शाह सरदार दाऊद के उजाइम और ताला आजमा फितरत को पहचान गया। चुनांचे उसने 3 मार्च 1963 को उससे इस्तीफा ले लिया, जिसके बाद सरदार दाऊद ने शाह के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। शाह को उसकी साजिशों की इत्तला मिली तो उसने 1 अक्टूबर 1964 को अफगानिस्तान का आइन बदल दिया, जिसकी रौ से अब अफगानिस्तान के शाही खानदान का कोई रुकन सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता था। शाह ने सरदार दाऊद का रास्ता रोकने का बंदोबस्त तो कर दिया, लेकिन वह यह भूल गया कि दुनिया का मजबूत से मजबूत तारीन आइन भी फौज का रास्ता नहीं रोक सकता। 17 जुलाई 1973 को जाहिर शाह इलाज के सिलसिले में इटली गया और पीछे से सरदार दाऊद ने शाह का तख्ता उलट दिया और मुल्क में मार्शल लगा दिया। उसने 1964 का आइन मनसूख किया और अफगानिस्तान को जमहूरिया अफगानिस्तान का नाम दिया और बैक वक्त अफगानिस्तान का सदर, वजीर आजम और सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन का उहदा संभाल लिया। उसने 28 जुलाई को पार्लियामेंट भी तोड़ दी और मुल्क का मुतलकुल इनान हुक्मरान बन गया। वह एक रोशन ख्याल और एतदाल पसंद शख्स था। उसने इक़्तिदार संभालते ही मुल्क में पर्दे और दाढ़ी पर पाबंदी लगा दी। उसने जनाना कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में स्कर्ट लाजिमी करार दे दी। मस्जिदों पर ताले लगवा दिए और मुल्क के 8 बड़े शहरों में शराब खाने और डिस्को क्लब बनवाए। सरदार दाऊद के दौर में काबुल दुनिया भर के सियाहों के लिए अय्याशी का अड्डा बन गया। उस दौर में यूरोप काबुल से शुरू होता था। काबुल के बाद तेहरान अय्याशी का दूसरा अड्डा था, इस्तांबुल तीसरा और इसके बाद पूरा मशरिकी यूरोप अय्याशों पर खुल जाता था। सरदार दाऊद ने पूरे मुल्क में सैकड़ों की तादाद में उकूबत खाने भी बना रखे थे। खुफिया इदारों के अहलकार उसके मुखालिफिन को दिन दिहाड़े उठा ले जाते थे और इसके बाद किसी को उनका नाम और पता तक मालूम नहीं होता था। सरदार दाऊद के जमाने में 30,000 के करीब लोग मिसिंग पीपल कहलाए और इन लोगों के लवाहिकीन को बाद अजां उनकी कब्रों का निशान तक न मिला। उनकी हलाकत और कुर्बानी आज भी अफगानिस्तान की सियासत और तारीख में गहरा असर छोड़ती है।
है। कई तारीख दान और मुसन्निफीन इस वाक़ये को अफगानिस्तान में इक़्तिदार, धोखाधड़ी और सियासी जद्दोजहद के सबसे अहम मोड़ में शुमार करते हैं। आज भी उनके हामी और नाकिद दोनों उनके दौर हुकूमत और इस्लाहात पर बहस करते हैं। कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन तारीख में इसका असर हमेशा जारी रहेगा। ऐसी तरह की कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।